हेलो दोस्तों, आज मैं अल्फा मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये मूवी 2018 में रिलीज हुई एक इंग्लिश मूवी है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे एक आदमी वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है। अब चलते हैं मूवी की एक्सप्लेनेशन की ओर। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दो ऑफिसर जंगल में किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वे उस आवाज को नजरअंदाज कर आगे बढ़ जाते हैं। इसी बीच एक वेयरवुल्फ उसके सामने आ जाता है और उसमें से एक का दिल निकाल वहीं पर मार डालता है। दूसरा ऑफिसर अपनी जान बचाकर भागने लगता है, पर वह वेयरवुल्फ उसे भी मार डालता है। उसके बाद हम वर्जीनिया और जैक को देखते हैं, जो वैकेशन के लिए कहीं जा रहे होते हैं। उसके साथ एक डॉग भी होता है। वह अपनी कार को एक स्टोर के पास रोकते हैं और इस स्टोर के मालिक से एड्रेस पूछते हैं और वह इन लोगों को एड्रेस बताता है। इसी बीच वर्जीनिया का डॉग कार से उतरकर उसके पास चला जाता है, जिस पर स्टोर का मालिक वर्जीनिया को कहता है कि अपने कुत्ते को संभाल कर रखना, क्योंकि इस जंगल में पेट अक्सर खो जाते हैं। ये सुनकर वर्जीनिया थोड़ी चिंतित हो जाती है, क्योंकि वह अपने डॉग से बहुत प्यार करती है। फिर वे लोग कुछ खाने के सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधा एक फार्म हाउस पर पहुंचते हैं। ये फार्म हाउस वर्जीनिया की आंट की होती है, जो वर्जीनिया को एक हफ्ते के वैकेशन के लिए दिया था। अब वे दोनों हस्बैंड वाइफ घर के अंदर जाते हैं। वहाँ वह घर उन्हें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी उनका ध्यान अपने कुत्ते पर जाता है, जो अभी तक कार से उतरकर घर में नहीं आया था। वे दोनों हस्बैंड वाइफ उसे ढूंढने जंगल की तरफ जाते हैं। रास्ते में उन्हें वेयरवुल्फ के पंजों के निशान मिलते हैं। वे समझ नहीं पाते कि ये निशान किस जानवर का है, क्योंकि वे ऐसे निशान पहली बार देखे हैं। फिर कुछ देर बाद अचानक उनका कुत्ता मिल जाता है और उसे लेकर फार्म हाउस चले जाते हैं। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। यह घर काफी समय से बंद पड़ा था, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है। वर्जीनिया जैक को कहती है, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो कोई बात नहीं, आज रात हम कैंडल डिनर करेंगे। जिस पर जैक कहता है कि नहीं रुको, मैं कुछ ट्राई करता हूँ। उसे घर के पीछे एक जनरेटर पड़ा मिलता है। वह उसमें फ्यूल डालकर उसे चालू करता है, जिससे घर में पूरी तरह लाइट आ जाती है। उसके बाद वे डिनर तैयार करते हैं और डिनर करने के बाद सो जाते हैं। जब आधी रात बीतती है तो घर की लाइट चली जाती है। जैक चेक करने के लिए उठता है। उसके पीछे वर्जीनिया भी होती है। इसी बीच दरवाजा तोड़कर एक वेयरवुल्फ उन पर अटैक करता है। वह जैक के हाथों को काट लेता है। गनीमत यह रहती है कि वर्जीनिया का डॉग वेयरवुल्फ पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वह वेयरवुल्फ वहां से भाग जाता है। अब जैक के हाथों से काफी खून आ रहा होता है। वर्जीनिया उसे कार में बिठाकर हॉस्पिटल की ओर भागती है, लेकिन वे इस शहर में नहीं होती है, इसलिए उसे हॉस्पिटल का रास्ता मालूम नहीं होता। फिर वे उसी स्टोर के पास जाती है जहां पर उसने एड्रेस पूछी थी। वहां पर अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में बताती है। स्टोर का मालिक एक डॉक्टर को बुलाता है और वह उसकी मलहम पट्टी करने लगता है। इसी बीच वह डॉक्टर उससे पूछता है कि ये चोट कैसे लगी। जैक उसे बताता है कि अंधेरा काफी था, शायद किसी जानवर ने अटैक किया था। मलहम पट्टी करने के बाद वह डॉक्टर चला जाता है। उसके बाद वर्जीनिया जैक को कहती है कि हमारा डॉग लैरी मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसने हमारी जान बचाई है, इसलिए हमें उसे ढूंढना होगा। जब सुबह होती है तो वह उसी घर में वापस जाते हैं और अपने कुत्ते को ढूंढते हैं, पर वहां पर उनका डॉग लैरी नहीं होता। फिर वे उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाते हैं, पर वहां पर भी वह नहीं मिलता। वे दोनों हस्बैंड वाइफ को काफी भूख भी लगी होती है, इसलिए वे वापस फार्म हाउस में जाकर खाना बनाने की सोचते हैं, जिस पर जैक वर्जीनिया को कहता है कि आज का खाना मैं बनाऊंगा। वह खाना बनाने लगता है। वहां पर रखी मांस के टुकड़े को वह कच्चा खाने लगता है, क्योंकि उसे वेयरवुल्फ ने काटा था। अब उसके अंदर वेयरवुल्फ के सिम्टम्स नजर आने लगता है और उसी की तरह बिहेव करने लगता है। थोड़ी देर बाद वे दोनों खाने के लिए बैठते हैं। वर्जीनिया सोचती है कि शायद मटन के स्मेल को सुनकर उनका कुत्ता लैरी वापस आ जाए, इसलिए वह एक प्लेट में मटन को परोसकर बाहर रख देती है। उसके बाद जैक को दरवाजे को रिपेयर करने को कहती है, जिस पर जैक उस टूटे हुए दरवाजे को रिपेयर करने लगता है। इसी बीच जैक थोड़ा अजीब बिहेव करने लगता है। वर्जीनिया उसके इस बिहेवियर को देख हैरान रह जाती है। फिर जैक थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है। अब धीरे धीरे शाम होने लगती है। वर्जीनिया अपने कुत्ते को लेकर बहुत चिंतित होती है। वह जैक को उसे ढूंढने को कहती है, जिस पर जैक उसे कहता है कि मैं उसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर खतरा हो सकता है। और वो अपनी कार लेकर लैरी को ढूंढने निकल जाता है। कार ड्राइव करने के दौरान उसकी नज़र फुल मून पर पड़ती है, जिसकी वजह से वह वेयरवुल्फ की तरह बिहेव करने लगता है और अपनी कार को एक पेड़ में जा मारता है। हालांकि उस एक्सीडेंट में उसे चोट नहीं आती, लेकिन वह पूरी तरह वेयरवुल्फ में तब्दील हो जाता है और जंगल की ओर चला जाता है। इधर वर्जीनिया उन दोनों का इंतजार कर रही होती है, मगर उनका कोई अता पता नहीं होता।
फिर कुछ देर बाद बाहर उसे एक आदमी बिना कपड़ों के मिलता है। उसे बुरी हालत में देख वर्जीनिया उसे घर के अंदर ले आती है और उसे आराम करने को कहती है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का कुत्ता लैरी होता है, जो वेयरवुल्फ के सिम्टम्स के कारण इंसानी रूप ले लिया था। उधर जैक वेयरवुल्फ बनकर जंगल में भाग रहा होता है। उसी जंगल में एक कपल टेंट के अंदर इंटरकोर्स कर रहा होता है। इसी बीच वह वेयरवुल्फ उन पर अटैक कर देता है और उस लड़के को वहीं मार डालता है। उसका गर्लफ्रेंड अपनी जान बचाकर भागने लगती है। वेयरवुल्फ भी उसके पीछे होता है। अंत में वह भी पकड़ी जाती है और वह उसे भी बहुत बेरहमी से मार देता है। उसके बाद जब सुबह होती है तो जैक अपने नॉर्मल रूप में जंगल से वापस आ रहा होता है। वह घर के अंदर आकर वर्जीनिया को उठाता है, जो उसका इंतजार करते करते सो गई थी। वह जैक के शरीर पर चोट के निशान को देखकर कहती है, ये कैसे हुआ। वह उससे बताता है कि कुछ नहीं, हमारे कार का एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद वह जैक को उस आदमी के बारे में बताती है जो रात को उसे मिला था। वह कमरे में जाकर देखती है पर वह आदमी वहाँ नहीं होता। अब वह जैक से बातें कर रही होती है कि अचानक उनका कुत्ता लैरी आ जाता है। दरअसल लैरी इंसानी रूप से वापस कुत्ते के रूप में आ गया होता है। फिर थोड़ी देर बाद वे दोनों उस जंगल में जाते हैं जहाँ उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। जैक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है मगर अब वो खराब हो चुकी थी। लेकिन तभी उनका कुत्ता भौंकने लगता है और भागने लगता है। वे दोनों भी डॉग के पीछे जाते हैं। वहाँ उन्हें एक कार खड़ी दिखाई देती है। ये कार उसी कपल की होती है। उसके बाद उनका कुत्ता भौंकते हुए आगे जाने लगता है। वहाँ उन दोनों को वही टेंट मिलता है जहाँ वो कपल ठहरे थे। उस टेंट के ऊपर खून लगा होता है। वर्जीनिया ये देख घबरा जाती है। वे कुछ दूर और आगे जाते हैं तो उन्हें उसी कपल की लाश मिलती है। उसी वक्त उनका डॉग लैरी एक कमीज उठाकर लाता है। वर्जीनिया उस कमीज को देख समझ जाती है कि ये जैक का है और इसी ने इन दोनों को मारा है। अब जैक को भी लग रहा था कि वह पकड़ा गया है और वह वर्जीनिया को मारना चाहता है, लेकिन लैरी जैक पर हमला कर देता है। मौके का फायदा उठाकर वर्जीनिया वहां से भाग जाती है। जैक लैरी को एक डंडे से मारकर बेहोश कर देता है और वर्जीनिया के पीछे जाता है। वर्जीनिया घर के अंदर जाकर सारे खिड़की दरवाजे को अच्छी तरह से बंद कर देती है। उसके कुछ देर बाद एक आदमी आता है। वह अपने आप को डॉक्टर का दोस्त बतलाता है। वर्जीनिया उसे घर के अंदर लाती है और उसे कहती है कि शायद मेरा पति पागल हो गया है क्योंकि उसने 2 मासूम लोगों की हत्या कर दी है। जिस पर वह आदमी कहता है कि क्या आपने उसे खून करते हुए देखा? हो सकता है कि वो एक एक्सीडेंट हो और आप समझे कि उन्हें मेरे पति ने मारा है। वर्जीनिया उसकी बातों से थोड़ी सहमत हो जाती है। उसी वक्त वहां जैक दरवाजे को नॉक करता है, जिस पर वर्जीनिया दरवाजे को खोलती है। उसके बाद वो तीनों बैठकर बातें करने लगते हैं। वह आदमी इन्हें बताता है कि दरअसल तुम पर किसी जानवर ने नहीं बल्कि वेयरवुल्फ ने अटैक किया था। वह इसके सिम्टम्स के बारे में उसे बताता है कि अगर वेयरवुल्फ काट ले तो क्या क्या हो सकता है। दरअसल ये आदमी भी एक वेयरवुल्फ होता है। फिर बातों ही बातों में जैक और उस आदमी में अनबन हो जाती है, जिस पर जैक उस आदमी को सर पर एक हथौड़े से वार कर उसे बेहोश कर देता है और वर्जीनिया को कहता है कि घबराओ नहीं, मैं इसे ठिकाने लगा दूंगा। अब वर्जीनिया को पूरा भरोसा हो जाता है कि उस कपल की हत्या जैक ने की है। वह अपनी जान बचाकर भागने लगती है और एक कमरे में बंद होने की कोशिश करती है। उसके बाद वह जैक पर वार कर नीचे वाली फ्लोर की ओर भागती है, लेकिन अब जैक उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे मारने ही वाला होता है कि तभी लैरी उस पर अटैक कर देता है। वर्जीनिया खड़ी होकर ये सब देख रही थी। अब जैक भेड़िए का रूप ले लेता है और उनका कुत्ता इंसानी रूप में आ जाता है। अब उन दोनों की आपस में लड़ाई होने लगती है, जिस पर लैरी उसे मार मार कर बेहोश कर देता है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद जैक उठकर लैरी पर अटैक कर देता है। वर्जीनिया वहां रखी जार जिसमें सिल्वर कॉइन होती है उसे फेंक कर मारती है, जिससे उसका शरीर जलने लगता है। वर्जीनिया मौके का फायदा उठाकर अपनी कार की ओर भागती है। वह कार स्टार्ट करने ही वाली होती है कि जैक उस पर फिर से हमला कर देता है। वर्जीनिया और लैरी किसी तरह उसे कार के अंदर बंद कर देती है और उसमें आग लगा देती है, जिससे जैक की वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद वर्जीनिया उस आदमी को देखने के लिए घर की ओर जाती है जिसे जैक ने हैमर से मारा था। अब यह आदमी भी भेड़िए का रूप ले लेता है और लैरी पर अटैक कर देता है। वर्जीनिया एक सिल्वर कॉइन लेकर उसे भी जला देती है और उसकी लाश को एक गाड़ी में डालकर उसे जला देती है। उसके बाद 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। वर्जीनिया उसी स्टोर से सामान खरीद रही होती है और स्टोर के मालिक से बातें भी कर रही होती है। वह आदमी उसके पति के बारे में पूछता है, जिस पर वर्जीनिया कहती है कि उसकी कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है
और अब मैं अपने डॉग लैरी के साथ इसी जगह रहने लगी हूँ। वह आदमी उसे छुट्टे के बजाय वही सिल्वर कॉइन देती है। उसे मालूम होता है कि जैक और उस आदमी की मौत कैसे हुई है, लेकिन ये लोग इसे कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वे भी वेयरवुल्फ ही होते हैं और वर्जीनिया भी उन्हीं की तरह हो चुकी है, इसलिए वे उसे जाने देते हैं और इस राज को राज ही रखते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। दोस्तों, यदि इस मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मूवी से रिलेटेड वीडियो जब भी मैं अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।